ऑफेंस यानी जुर्म को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। अगर आप एक लॉयर हैं या एक लॉ स्टूडेंट हैं तो आपने दो टर्म्स कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यकीनन सुनी होंगी। आज हम इन्हीं दो टर्म्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनका मतलब क्या होता है और एक आम आदमी या एक वकील को कैसे पता लगेगा, कैसे मालूम होगा कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है और कौन सा नॉन कॉग्निजेबल, और इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं हमाद अहमद खान एडवोकेट। वेलकम टू द लीगल फोरम यूट्यूब चैनल। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मजीद ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस को उर्दू में काबिल दस्तंदाजी और नॉन कॉग्निजेबल को नाकाबिल दस्तंदाजी जुर्म कहा जाता है। विदाउट एनी फर्दर डिलेज चलिए जान लेते हैं कि इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। सो फर्स्ट डिफरेंस इज कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में डायरेक्टली एफआईआर लॉन्च हो सकती है, वहीं पे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पे डायरेक्टली एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती। देखिए, जब भी पुलिस स्टेशन में कोई किसी जुर्म की इत्तला लेके आता है, कोई इन्फॉर्मेशन लेके आता है, तो पुलिस सबसे पहले ये देखती है कि वो इन्फॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस की है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की है। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की होती है तो उस पर एफआईआर लॉन्च कर दी जाती है, और अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की होती है तो उस पर एफआईआर नहीं बल्कि उसे डेली डायरी, जिसे रोजनामचा कहा जाता है, सिर्फ उस पर इंटर कर दी जाती है। इसके बाद सेकेंड डिफरेंस ये है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, और वहीं पे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पे पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर पुलिस को किसी मर्डर की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वहां पे पुलिस अक्यूज्ड को या जो सस्पेक्ट्स हैं उन्हें डायरेक्टली जाके अरेस्ट कर सकती है, लेकिन वहीं पे अगर कोई क्रिमिनल डेफेमेशन का केस या उसकी कोई इत्तला आती है तो वहां पे पुलिस डायरेक्टली अरेस्ट नहीं कर सकती। अब इसमें थर्ड डिफरेंस ये है कि अगर किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की पुलिस को इत्तला मिलती है तो पुलिस कैन डायरेक्टली स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन, वहीं पे अगर इन्फॉर्मेशन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की है तो पुलिस कैन नॉट स्टार्ट डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। पुलिस को कोर्ट ऑफ लॉ से डायरेक्शन की नीड होगी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी के लिए। अब ये तो हो गए मेन डिफरेंसेस, लेकिन हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है और कौन सा नॉन कॉग्निजेबल। देखिए, ऐसे ऑफेंसेस जो कि हीनियस इन नेचर हैं, जिनसे सोसाइटी को इमिनेंट थ्रेट हो, जैसे कि मर्डर, थेफ्ट, रॉबरी वगैरह, जहां पे इमीडिएट एक्शन की नीड हो, ऐसे ऑफेंसेस को नॉर्मली कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में डाला गया है। अब वहीं दूसरी तरफ जो ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि लेस सीरियस इन नेचर हैं या उनसे सोसाइटी को कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं है, उन्हें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में डाला गया है। कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है और कौन सा नॉन कॉग्निजेबल, इस चीज की हमें एक पूरी लिस्ट मिलती है सीआरपीसी की शेड्यूल 2 में, जहां पे एक टेबुलर फॉर्म में हर ऑफेंस के सामने उसका नेचर बताया गया है। और इसी शेड्यूल 2 के कॉलम 3 से हमें यह पता लगता है कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है और कौन सा नॉन कॉग्निजेबल, यानी कि कौन से ऑफेंस में पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है और कौन से ऑफेंस के लिए उन्हें वारंट की नीड है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।